हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका यूनिट सेकंड का जो हमारा टॉपिक है गिफ्टेड इंडिविजुअल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से इंडिविजुअल होते हैं जिसको हम लोग प्रतिभाशाली छात्र कहते हैं या फिर इंडिविजुअल कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा गिफ्टेड इंडिविजुअल है ये क्या है। गिफ्टेड इंडिविजुअल किसको कहते हैं, गिफ्टेड इंडिविजुअल से क्या सेंस है, क्या समझते हैं हम लोग। तो हमारा सबसे पहले अगर गिफ्टेड के हिंदी में बात करें कि गिफ्टेड मीन्स मीनिंग क्या होता है, तो प्रतिभाशाली, इसका जो मीनिंग है उसको हम लोग कहेंगे प्रतिभाशाली छात्र। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन से इंडिविजुअल होते हैं जिसको हम गिफ्टेड इंडिविजुअल कहेंगे, ऐसी वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है उनकी जिसकी बेसिस पे जो है हम इंडिविजुअल को डिफाइन करेंगे कि वो प्रतिभाशाली है। तो यहाँ पे जो है कुछ हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके बारे में जो है हम किसी भी इंडिविजुअल को बता सकते हैं कि वो जो है प्रतिभाशाली है या फिर प्रतिभावान है, मीन्स टैलेंटेड है। तो यहाँ पे जो है बारी बारी करके जो है हम लोग देख लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे जो है किसी भी इंडिविजुअल को प्रतिभाशाली या फिर प्रतिभावान कहा जाता है। तो हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वाइड वेराइटीज ऑफ एबिलिटीज। इसका क्या सेंस है, वाइड वेराइटी ऑफ एबिलिटीज मीन्स कि वो इंडिविजुअल जिसके पास ढेर सारी एबिलिटीज हो, मतलब ढेर सारी उसके पास क्षमता हो। ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास ढेर सारी एबिलिटीज हो और वो उसको हम एक तरह से एक्सेप्शनल कह सकते हैं, क्योंकि जनरली हमारे सोसाइटी में हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल प्रतिभावान और प्रतिभाशाली नहीं होता है। इसी वजह से जो है इसको गिफ्टेड नाम दिया गया है। बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी स्टूडेंट, जो भी चिल्ड्रन प्रतिभाशाली होते हैं उनको ये नाम दिया जाता है कि वो गॉड गिफ्टेड हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे उन सारे बच्चों को जो है ये जनरली हर एक बच्चा प्रतिभाशाली और प्रतिभावान नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है एक्सेप्शनल, मतलब कि वो इंडिविजुअल जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ हो, बहुत सारी क्षमता हो और वो एक्सेप्शनल हो। और वो कौन कौन सी जो है एबिलिटीज उसके पास हो सकती हैं, जैसे कि वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी एरिया में वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्षमता को डेवलप कर सकता है, जैसे कि म्यूज़िक हो गया या फिर ग्राफिक हो गया, आर्ट्स होगा, क्रिएटिव राइटिंग या फिर मैकेनिकल स्किल्स एंड सोशल लीडरशिप। ये सारी जो है कुछ एबिलिटीज़ हैं जिसमें वो अपना एबिलिटीज़ जो है, उसका क्षमता जो है वो प्रतिभावान होगा। बहुत सारी जो है ये एबिलिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि ये इतनी ही एबिलिटीज़ हो जिसमें से एक स्टूडेंट और एक इंडिविजुअल प्रतिभाशाली हो, प्रतिभावान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो किसी भी क्षेत्र में जो है प्रतिभाशाली, प्रतिभावान हो सकता है, गिफ्टेड हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वो सारे इंडिविजुअल जो कि किसी भी क्षेत्र में जो है टैलेंटेड हो, प्रतिभाशाली हो, तो उस इंडिविजुअल को जो है हम लोग क्या कहेंगे, गिफ्टेड इंडिविजुअल, या हम लोग कह सकते हैं प्रतिभाशाली इंडिविजुअल या फिर चिल्ड्रन या फिर स्टूडेंट। उसके पास जो है आउटस्टैंडिंग जो है एबिलिटीज़ होती हैं,
कैपेबल ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो है हम लोग ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक बात आई कि कैपेबल ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस। इसका क्या सेंस है? वो सारे इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल गिफ्टेड होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, प्रतिभावान होंगे, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, जनरली कहाँ की बात हो रही है, किस परफॉर्मेंस की? उनके क्लासरूम की परफॉर्मेंस की, वो जो होती है वो हाई होती है। उनकी जो परफॉर्मेंस है एग्जामिनेशन में, क्लासरूम्स में जो है वो हमें हाई देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये सारी जो है कुछ एबिलिटीज़ थी जिसके बेसिस पे जो है किसी भी इंडिविजुअल को जो है बताया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो क्या है, प्रतिभाशाली है या फिर गिफ्टेड इंडिविजुअल है या फिर स्टूडेंट है या फिर चिल्ड्रेन है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है जो नेक्स्ट कि कैसे जो है हम किसी भी गिफ्टेड इंडिविजुअल को या फिर टैलेंटेड स्टूडेंट को जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये जो है इंडिविजुअल, ये स्टूडेंट या फिर ये चिल्ड्रेन प्रतिभाशाली है या फिर प्रतिभावान है। ये हमको कैसे पता चलेगा कि वो स्टूडेंट जो है प्रतिभाशाली है या फिर गिफ्टेड है? तो चलिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन के तरीके देख लेते हैं जिसके थ्रू जो है हमारी सोसाइटी को, हमारे पेरेंट्स को जो है पता चलता है कि हाँ ये बच्चा जो है प्रतिभाशाली है और गिफ्टेड है। तो आइडेंटिफिकेशन जनरली जो है किसके किसके थ्रू होता है? कौन कौन ऐसा हमारी सोसाइटी में है जो कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिफाई कर पाता है, पहचान कर पाता है कि वो इंडिविजुअल या फिर वो स्टूडेंट या फिर वो बच्चा जो है प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड है? तो वो सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है? बाय पेरेंट्स या फिर फैमिली। हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसका बच्चा जो है प्रतिभाशाली, प्रतिभावान है या नहीं। जो सेकंड होते हैं वो उसके पीयर्स होते हैं, जो नेबर्स हो गए या फिर उसके ग्रुप मेंबर हो गए, वो जो है उसके क्लासमेट्स हो गए, वो जब जान लेते हैं कि वो कौन से स्टूडेंट, उसका जो क्लासमेट है वो प्रतिभाशाली है या नहीं। जो थर्ड बात आती है, थर्ड मेंबर जो है हमारे सोसाइटी का, जो कि आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा इंडिविजुअल या फिर स्टूडेंट जो है कौन सा प्रतिभाशाली है और कौन सा नहीं, वो कौन है? हमारे टीचर, अध्यापक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बारी बारी करके देख लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे पेरेंट्स किसके थ्रू करते हैं, हमारे पीयर्स किसके थ्रू करते हैं और हमारे टीचर्स कैसे पता लगा पाते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल गिफ्टेड है, कौन सा नॉन गिफ्टेड है। तो बाय पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारी फैमिली हो गई, आइए देख लेते हैं कि ये लोग जो है कैसे इंडिविजुअल को जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टूडेंट जो है प्रतिभाशाली है और गिफ्टेड है। तो यहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो या तो कंट्रास्ट या फिर कंपैरिजन के बेसिस पे हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि उनका बच्चा जो है प्रतिभाशाली है या नहीं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस चीज़ का कंट्रास्ट और किस चीज़ का कंपैरिजन। तो यहाँ पे जो कंट्रास्ट है या फिर कंपैरिजन है वो कलर का हो सकता है या फिर जो है बुक्स का हो सकता है कि कौन सी जो है एनिमल की बुक्स है, कौन फूड की बुक्स है, ये सब जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चे। या फिर जो है वेजिटेबल के बारे में कंपैरिजन या फिर कंट्रास्ट हमारे पेरेंट्स कराते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल पाता है कि उनका बच्चा जो है वो गिफ्टेड है या फिर नॉन गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली है या फिर नहीं। तो या फिर ये तो बात हो गई कंट्रास्ट और कंपैरिजन के बेसिस पे। दूसरा जो है गेसिंग टेक्निक से जो है हमारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को जो है आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि उनका बच्चा जो है गिफ्टेड है या फिर गिफ्टेड नहीं है। तो गेसिंग, किस चीज़ की गेसिंग? कि अगर
ऐसा हो तो उसके बाद क्या होगा, या फिर कोई वो स्टोरी अपने बच्चे को सुनाते हैं और उनसे पूछते हैं, उनसे गेस करवाते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होगा। अगर उनका बच्चा टैलेंटेड होगा, गिफ्टेड होगा, तो वो आगे की चीज़ों को गेस कर लेगा ईजली। या फिर जो है वो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं पेरेंट्स कि अगर ब्रेड को खुले में रखा जाए तो क्या होगा, या फिर उसको बोतल में बंद करके रखा जाए तो क्या होगा, 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो ये सारे कुछ जो है तरीके थे जिसके थ्रू हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली जो है ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि हमारा बच्चा जो है गिफ्टेड इंडिविजुअल है या फिर नहीं है, प्रतिभाशाली है कि नहीं है। जो नेक्स्ट बात आती है हमारे पीयर्स ग्रुप, या फिर जो हमारे बच्चों के ग्रुप्स होते हैं, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो जो है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका जो फ्रेंड है वो जो है गिफ्टेड है या फिर नहीं है। तो वो उसके साथ रहते हैं और उसके बिहेवियर के थ्रू जो है जो हमारे पीयर्स मेंबर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनका जो फ्रेंड्स है, उनका क्लासमेट है, वो गिफ्टेड है या फिर नहीं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो किसकी आती है, टीचर्स की। हमारे टीचर्स जो है कैसे किसी भी स्टूडेंट को या फिर चिल्ड्रन को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका स्टूडेंट जो है वो प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली है या फिर नहीं है, मतलब गिफ्टेड है या फिर गिफ्टेड नहीं है। तो हमारे टीचर्स जो है कैसे ये पता लगा पाते हैं, तो हमारे जनरली जो टीचर्स होते हैं वो क्लासरूम की परफॉर्मेंस देख के जो है बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका जो स्टूडेंट है वो प्रतिभाशाली है या नहीं है। जनरली वो ग्रेड के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका बच्चा स्टूडेंट जो है वो गिफ्टेड है या फिर गिफ्टेड नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो क्लासरूम की परफॉर्मेंस, एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा गिफ्टेड है और कौन सा नहीं है, जबकि ये गलत है। यहाँ पे बहुत सारे जो है ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट, चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है क्लासरूम की, एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस लो होती है, फिर भी वो जो है एक्सेप्शनल टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो टैलेंट है, उनका जो एबिलिटी है वो किसी और एरियाज़ में, किसी और क्षेत्र में जो है उनकी हाई है। वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, ग्राफिक आर्ट्स हो गया, या फिर क्रिएटिव राइटिंग हो गया, मैकेनिकल स्किल्स एंड सोशल लीडरशिप। जरूरी नहीं है कि एक प्रतिभाशाली छात्र का स्कूल परफॉर्मेंस, क्लासरूम का परफॉर्मेंस, एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस उसका हाई हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक प्रतिभाशाली छात्र वो किसी भी क्षेत्र में जो है वो प्रतिभाशाली हो सकता है, प्रतिभावान हो सकता है, या फिर उसको हम कह सकते हैं टैलेंटेड हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सब्जेक्ट के मार्क्स को ही उसके देखने के बाद ही ये डिसाइड किया जाए कि कौन सा स्टूडेंट गिफ्टेड है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि जो गिफ्टेड इंडिविजुअल होते हैं उनको ग्रेड्स के बेसिस पे या फिर उनके मार्क्स के बेसिस पे जो कि क्लासरूम में प्रोवाइड होते हैं, परसेंटेज की बेसिस पे किसी भी स्टूडेंट को ये आइडेंटिफाई करना बिल्कुल गलत है कि वो गिफ्टेड हैं या फिर नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि वो कौन कौन सी जो है एबिलिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसके बेसिस पे जो है हम डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है गिफ्टेड है और कौन सा नहीं है। यहाँ पे जो है हम लोग कुछ आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस और टेक्निक देख लिए कि किसके थ्रू जो है ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन सा स्टूडेंट या फिर चिल्ड्रन जो है गिफ्टेड है और कौन सा नहीं है। उस पर हम लोगों ने बात किया पेरेंट्स के बारे में, पीयर्स के बारे में और टीचर्स के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में गिफ्टेड इंडिविजुअल हैं, गिफ्टेड जो बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं,
उनको हमारी सोसाइटी में उनके टैलेंट की वजह से, उनके खुद के टैलेंट की वजह से उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे किसकी, प्रॉब्लम्स की, कि वो गिफ्टेड इंडिविजुअल को कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है हमारी सोसाइटी में उनके खुद के टैलेंट की वजह से। तो पहला है वो है सोशल डिफ़िकल्टीज़। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे प्रतिभावान प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जिसको हम लोग गिफ्टेड इंडिविजुअल का नाम देते हैं, उनको हमारी सोसाइटी में सबसे अलग होने की वजह से जो है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो है अलग क्यों है, वो नॉर्मल क्यों नहीं है, वो अपने आप को एब नॉर्मल समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है सोशल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मतलब वो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अलग होने की वजह से, एक्सेप्शनल होने की वजह से, टैलेंटेड होने की वजह से जो है अपने सोसाइटी में वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी सोसाइटी में अपनी फीलिंग्स को इस्टेब्लिश करने में जो है उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा अनहैप्पी होते हैं, मतलब खुश नहीं रह पाते हैं। कभी कभी उनका जो है मूड स्विंग होता है, कभी कभी उनके अंदर जो है निगेटिव फीलिंग, नकारात्मक फीलिंग आती है कि वो सबसे अलग क्यों है अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं है। और तीसरी जो नेक्स्ट बात आती है वो उनका कंट्रोल, खुद के ऊपर से कभी कभी जो है कंट्रोल भी जो है उनका नहीं होता है, अपनी सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाने की वजह से। और जो नेक्स्ट बात आती है कि उनके अंदर ये एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी एबिलिटीज़, टैलेंट होता है, एक्सेप्शनल होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आ जाती है, मतलब कि वो अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। मतलब जैसे एक्सेप्शन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि उनके अंदर ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन जो है आ जाती हैं, चाहे वो फैमिली प्रेशर की वजह से हो या फिर जो है हमारी सोसाइटी की वजह से, कि वो जो है गिफ्टेड इंडिविजुअल है, गिफ्टेड चाइल्ड है, मतलब वो सबसे अलग हैं और प्रतिभाशाली हैं, टैलेंटेड हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे कि वो कौन कौन सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है हमारे गिफ्टेड जो है इंडिविजुअल हैं उनके अंदर आ जाती है। जैसे कि जो गिफ्टेड इंडिविजुअल है उसको हमेशा ये लगता है कि उसके हर एक क्लास में, हर एक एग्जामिनेशन में उसको ए ग्रेड मिलने चाहिए। अगर उसके साथ जो है ये नहीं हो पाता है, ये मेंटेन वो नहीं कर पाता है, हर एक एग्जामिनेशन में ए ग्रेड, अगर उसको किसी भी एग्जामिनेशन में बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड मिल जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके अंदर निगेटिव फीलिंग आने लगती है, मूड स्विंग हो जाता है। तो इसकी जो अनरियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशन है हमारे गिफ्टेड इंडिविजुअल की, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो गिफ्टेड इंडिविजुअल हैं उनके साथ ऐसा होता है। उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और वो प्रतिभाशाली हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रेड हमेशा जो है ए ग्रेड आना चाहिए, बी और सी आने से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है क्या प्रॉब्लम, परफेक्शनिज्म की। बहुत सारे ऐसे गिफ्टेड इंडिविजुअल हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने टैलेंट की वजह से जो उनका क्लास वर्क होता है या फिर होमवर्क्स होता है या फिर प्रोजेक्ट वर्क्स होता है उसको वो एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द हो सकता है या फिर जो है बॉडी पेन हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी जो नॉर्मल हेल्थ की कंडीशन है वो बिगड़ सकती है। वो हर एक चीज़ को परफेक्ट रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको खुद को जो है हेल्दी रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारा नेक्स्ट बात आता है वो आता है गिल्ट। अब यहाँ पे गिल्ट से क्या मतलब है कि जो हमारे गिफ्टेड इंडिविजुअल हैं, जिसको हम लोग जो है
प्रतिभाशाली स्टूडेंट कहते हैं या फिर चाइल्ड कहते हैं, उनको हमेशा ये कभी कभी जो है गिल्ट हो जाता है, अपने आप को अपराधी मानने लगते हैं कि वो सबसे अलग क्यों है हमारी सोसाइटी में। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ ये अपराध हुआ है कि वो इतने टैलेंटेड हैं या फिर जो है सारे बच्चों से जो है वो अलग हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जो है कुछ हमारी गिफ्टेड इंडिविजुअल के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल को ये कहा जा सकता है कि वो प्रतिभाशाली है। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात किए आइडेंटिफिकेशन की, कि वो कौन कौन से लोग होते हैं जो कि एक बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं, गिफ्टेड है या फिर नॉन गिफ्टेड है, जिसमें हम लोग बात किए पेरेंट्स की, पीयर्स ग्रुप्स की और टीचर्स की। जो नेक्स्ट बात हम लोग लास्ट बात किए वो था प्रॉब्लम, कि हमारा जो गिफ्टेड चाइल्ड है या फिर स्टूडेंट है उसको ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि उसके टैलेंट की वजह से है, उसके जो है एक्सेप्शनल होने की वजह से है, उसकी जो है एबिलिटीज़ के होने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। जिसमें हम लोग बात किए सोशल डिफ़िकल्टीज़, अनहैप्पीनेस, मूड स्विंग, निगेटिव फीलिंग्स, कंट्रोल, कभी कभी उसका कंट्रोल अपने आप पे नहीं रहता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जिसमें हम लोग बात किए कि वो अपने हर एक एग्जामिनेशन में ग्रेड ए को मेंटेन करना चाहता है, और परफेक्शनिज्म, हर एक जो है वर्क को वह एक्स्ट्रा टाइम देता है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है, और लास्ट था गिल्ट, वो अपने आप को अपराधी मानने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये गिफ्टेड इंडिविजुअल का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।